So very good evening everyone. So yesterday we have completed with admission of a partner. उसमें एक last sums देखे थे, that was illustration number 8. Today we will be doing with the retirement and the death. Correct है, और time मिला तो फिर dissolution touch करेंगे. Now illustration number 8 में एक class adjustment था जिसके अंदर लिखा था P and Q were to bring capital equal to their shares of profit considering B's capital as base after all adjustment. So there was a bit problem in understanding this adjustment. ये adjustment के अंदर wording थोड़ा सा change होना चाहिए, तो एक बार try करो और सोचो इसके ऊपर कि ये क्या wording होना चाहिए. तो I got some of the answers. कोई बोला कि भाई B capital नहीं होना चाहिए, कोई बोला after नहीं होना चाहिए, कोई बोला proportionate होना चाहिए. तो these were the answer that came over here. तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में होना क्या चाहिए और इसका मतलब क्या बता रहा है. P and Q के बारे में बताया, where to bring capital, इन लोगों को कैपिटल लाना है और कितना कैपिटल लाना है, इक्वल टू देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट कंसीडरिंग B's कैपिटल एज बेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. मतलब ये बताना चाह रहा है कि जितना B का कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से जो इन लोगों का शेयर्स है P एंड Q का, उतना कैपिटल लेकर आना चाहिए. आया बात समझ में? डन. जो अपने बुक में लिखा है उसके हिसाब से. तो अगर वो देखा जाए तो वी हैड डन द टोटल ऑफ B का कैपिटल. तो B का कैपिटल कुछ आ रहा था 4,30,000 बैलेंस आ रहा था आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट. आया बात समझ में? अब ये जो 4,30,000 है, 4,30,000 है, ये आफ्टर एडजस्टमेंट का बात किया है. तो यहां पे B का शेयर्स दो है, एक ओल्ड शेयर्स है और एक न्यू शेयर्स है. ओल्ड शेयर्स कितना था? ओल्ड शेयर्स कितना है B का? 1/3. और न्यू शेयर्स कितना है? 2/7. अब ये जो है, दिस इज द कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. तो ये कैपिटल किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? मतलब 1/3 शेयर्स के लिए या 2/7 शेयर्स के लिए? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए. तो ये जो है, ये पूरा एडजस्टमेंट के बाद इतना कैपिटल बचा हुआ है. आया बात समझ में? इतना कैपिटल रहना चाहिए. तो ये कितना शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 या 2/7? तो ये 2/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सबसे पहला बात तो ये पार्ट खत्म, 1/3 नहीं करेंगे. तो 2/7 के लिए 4,30,000 कैपिटल है. आया बात समझ में? तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल कितना हो जाना चाहिए? अगर B का सिर्फ देखा जाए तो B के हिसाब से अगर हम लोग टोटल कैपिटल निकालना चाहे तो कितना निकल जाएगा? तो 4,30,000 इंटू 7/2. तो ये कितना आ रहा था? 15,05,000. अब जो P एंड Q है, इसके ये जो कैपिटल आ रहा है, इसके हिसाब से अपना शेयर्स के हिसाब से लेकर आने को बोला. तो अब P और Q का शेयर्स कितना है? 1/7 एंड 1/7. तो कितना कितना आ जाएगा? 2,15,000. और इसका भी आएगा 2,15,000. तो शेयर्स के हिसाब से 2,15,000 आना चाहिए. तो इतना पैसा कैपिटल लेकर आना चाहिए बुक के हिसाब से. अब अगर इतना पैसा कैपिटल लेकर आएगा तो मतलब पैसा लेकर आएगा, तो पैसा लेकर आएगा तो कहां पे लिखना पड़ेगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट लिखना पड़ेगा. तो क्रेडिट में जो यहां पे लिखा है 3,05,000, 3,05,000, यहां पे एक्चुअली में लिखना चाहिए था 2,15,000, 2,15,000. बट ये गलत है क्योंकि बुक में वैसा सम सॉल्व नहीं किया है. तो व्हाट वी विल डू, यहां पे हम लोग वर्डिंग चेंज करेंगे और जैसा बुक करना चाहा है वैसा हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करेंगे? वी विल राइट P एंड Q वेयर टू ब्रिंग नेसेसरी कैपिटल. क्या लिखेंगे? नेसेसरी कैपिटल लाएगा. उसके बाद क्या लिखेंगे? नेसेसरी कैपिटल टू मेक देयर शेयर प्रोपोर्शनेट, to make their capital proportionate to their shares of profit considering B's capital after all adjustment. मतलब क्या? P and Q were to bring necessary capital, यहां पे ऐड करना, necessary capital as to make their capital proportionate to their shares of profit after
कंसीडरिंग मींस प्रॉफिट कंसीडरिंग बीस कैपिटल एज बेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आया बात समझ में? क्या लिखना है? तो लिखो पी एंड क्यू वेयर टू ब्रिंग नेसेसरी कैपिटल इक्वल कट कर देना एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट कंसीडरिंग बीज कैपिटल एज बेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। समझा ये बात? क्या हुआ था? सो लिख लिए, अंडरस्टूड, क्लियर है ये बात? तो यहां से इक्वल टू खत्म और उसके बाद जो ऊपर लिखा है वहां से चालू रहेगा, अंडरस्टूड? तो अब नेसेसरी कैपिटल लाना है ताकि उन लोगों का जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए टू द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो उसका शेयर्स है। और वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा बेस बाय टेकिंग द बेस ऑफ बीस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? तब जाके 2,15,000 इसका ये फिक्स हो जाएगा, ये भी फिक्स हो जाएगा। 4,30,000 इसका एज इट इज आया था और इसका हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो 9,50,000 आ जाएगा। आया बात समझ में? अब ये अमाउंट फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, तो कितना पैसा बच गया? तो 3,05,000 नेसेसरी कैपिटल हो गया जो लेकर आना पड़ेगा, जिससे उसका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगा एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर टेकिंग मींस टेकिंग द बेस ऑफ बीस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आया बात समझ में? डन। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं रिटायरमेंट में। आ जाओ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब सुनिए, रिटायरमेंट एंड डेथ इज सिमिलर, ठीक है ना? एकदम सिमिलर है, बस एक थिन लाइन डिफरेंट है, उसकी वजह से डेथ चेंज हो गया और रिटायरमेंट चेंज हो गया। अब उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब यहां पे पहले से कितना पार्टनर, पहले से कितना पार्टनर रहेगा? दो या तीन? क्यों? तभी तो पार्टनरशिप रहेगा, बराबर है। तो ये तो 100% है कि ये जब सम्स मिलेगा तो यहां पे कम से कम 3 पार्टनर तो पहले से रहेगा। आया बात समझ में? तो ए, बी एंड सी रहेगा, इसमें से कोई बेचारा एक निकल जाएगा और बच जाएगा 2 पार्टनर, तो ए और बी मान लो बच जाएगा। आया बात समझ में? अब यहां से सी निकला, क्यों निकला? व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? सी क्यों निकलना चाहेगा? हाँ, एज मतलब बूढ़ा हो गया है। अच्छा, एज हो गया है या फिर वो काम नहीं करना चाहता है, अब उसे काम नहीं हो पा रहा है, तो दैट माइट बी द रीजन। दूसरा, उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, ये भी हो सकता है कि अब हमको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना है। और क्या हो सकता है? कुछ बेटर ऑफर, बराबर है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आया होगा। और क्या हो सकता है? और क्या कारण हो सकता है? कंपनी लॉस में जा रही है, उसको लग रहा है कि मतलब ठीक नहीं है। हो सकता है कि इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो जिसके वजह से देयर माइट बी अ लॉट मेनी रीजन, जिसके वजह से यहां पे रिटायरमेंट हो सकता है। तो मान लो यहां पे सी रिटायर कर रहा है। आया बात समझ में? तो पहले का जो रेशियो था दैट वाज 1:1:1। आया बात समझ में? या रादर लेट इट बी 3:2:1। अंडरस्टूड? अब बताओ, यहां पे सिर्फ ए और बी बच गया, तो इसका रेशियो क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? सी चला गया तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? 3:2। मतलब यहां पे अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहा तो जो पार्टनर जा रहा है उसको वहां से हटा दो, और जो बच गया दैट इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब यहां पे निकालने का जरूरत
नहीं है। जैसे वहां पे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे थे, बैलेंस ऑफ वन से या फिर अदर वेज था जिससे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला कर रहे थे। यहाँ पे वैसा निकालने का जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पर ए चला गया तो यहाँ पे बी और सी बचता, उसका रेशियो क्या हो जाता, 2:1 हो जाता, बस ऐसे ही निकलेगा। तो ये आपको दिया रहेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि ये निकालना न पड़े, ये भी आपको पहले से दिया रहे। तो हो सकता है कि यहाँ पे 3:2:1 है, यहाँ पे पहले से बोल दिया कि 2:1 रेशियो रहेगा, मतलब ए एंड बी है। मान लो सी रिटायर किया, ए एंड बी है, तो ऐसे आना चाहिए था 3:2, बट यहाँ पे पहले से वो फिक्स कितना कर दिया, 2:1, तो फिर इसी को न्यू रेशियो माना जाएगा। आ गया बात समझ में? डन एवरीवन? नाउ अब यहां पे पार्टनर्स कितने थे, 3, ए बी एंड सी, यहां पे बच गए ए एंड बी। पहले का रेशियो था मान लो इक्वल, तो 1:1:1। डन। अब कितना हो जाएगा, 1:1। पहले था प्रॉफिट मान लो 1,20,000, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ सबको, 40, 40 एंड 40। अंडरस्टूड? अभी पार्टनर के जाने के बाद भी 1,20,000 हुआ प्रॉफिट, तो अब कितना कितना बटेगा, 60 एंड 60। ये कौन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। आया बात समझ में? अब यहां पर ए को पहले मिलता था 40,000, अभी उसको मिलने लगा 60,000। ए को फायदा या नुकसान, फायदा। मतलब यहां पर सी के जाने के वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर्स नहीं बोलो बल्कि रिमेनिंग पार्टनर्स बोलो, तो रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होता है, फायदा होता है। आया बात समझ में? तो यहां पर गेन होता है टू द रिमेनिंग पार्टनर्स। अंडरस्टूड? तो यहां पे जो गेन होता है, यही गेन की वजह से, बताओ यहां पे कितना गेन हुआ, ए को 20,000 और बी को कितना गेन हुआ, 20,000, और सी का नुकसान कितना हो गया, सी चला गया तो 40,000। तो वही जो नुकसान इसको हुआ वो इन दोनों में बट गया और मिल गया। आया बात समझ में? इसलिए यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालकर हम लोगों को निकालना होता है गेनिंग रेशियो। आया बात समझ में? डन एवरीवन? अब ये जो गेन रेशियो है तो उसका भी फॉर्मूला होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला था, ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पे गेन रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात खत्म। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये होगा हम लोगों का गेनिंग रेशियो। तो यहां पे कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है वो समझ में आया। फिर गेनिंग रेशियो का यहां पे फॉर्मूला क्या है वो हम लोगों को समझ में आया। अंडरस्टूड एवरीवन? तो गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है अभी तक? डन। उसके बाद आता है गुडविल। अब गुडविल के लिए करते क्या है हम लोग, तो गुडविल के लिए सेम जैसा वहां पे ट्रीटमेंट हुआ वैसा गुडविल का वैल्यूएशन था वैसे ही यहां पे भी होगा। मींस अगर हम लोगों को गुडविल फाइंड आउट करना है तो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स था हमारे पास, तो वही मेथड यहां पे भी सेम एज इट इज अप्लाई होगा। आया बात समझ में? डन। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को ये एंट्री पास करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एंट्री के लिए व्हाट एंट्री हैज टू बी पास्ड, दिस एंट्री हैज टू बी पास्ड। अब ये एंट्री क्या है, तो यहां पर डायरेक्ट एक ही एंट्री पास करेंगे, दैट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में? तो क्या बोले, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर जा रहा है। आया बात समझ में? तो ये एंट्री होता है। कहीं कहीं पे ये दिखने मिलेगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्यों ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज हमेशा गेन हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है तो गेन होता है, बट अगर दिया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो उस समय पे हो सकता है कि जब आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करोगे तो वो आपका गेन रेशियो नहीं निकलकर जो रेशियो निकले वो माइनस में निकल जाए। तो माइनस में निकले मतलब वो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग हो गया। तो ऐसा कभी कभी सिनेरियो
आ सकता है। तो इन दैट केस हम लोगों को याद क्या रखना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को बांटने के लिए क्या करेंगे। अब एक बात बताओ, नया पार्टनर मतलब जो पुराना पार्टनर्स था उन लोगों को बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे यहां पे ए बी एंड सी, इसे बोला जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। आया बात समझ में। ए एंड बी को क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे। आया बात समझ में। इसको न्यू पार्टनर भी नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर। यहां से गया कौन था, सी, तो सी को क्या बोलेंगे, आउटगोइंग पार्टनर बोल सकते हैं, या फिर उसको रिटायरिंग पार्टनर बोल सकते हैं। आया बात समझ में। तो ये हुआ यहां पे। अब एक बात बताओ, पहले बिजनेस कौन चला रहा था, ए बी एंड सी, बराबर है। तो यहां से कौन गया, सी। इतना दिन से बिजनेस जब ए बी और सी चलाया, तो गुडविल जो क्रिएट हुआ होगा किसके वजह से हुआ होगा, तीनों की वजह से। अब यहां से जब सी चला जाएगा तो सी क्या अपना गुडविल का पैसा लेकर नहीं जाना चाहेगा, लेकर जाना चाहेगा। आया बात समझ में। जब वो पैसा लेकर जाना चाहेगा गुडविल का, तो जो पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखना होगा या क्रेडिट में लिखना होगा। उसका बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा गुडविल की वजह से। गुडविल का पैसा उसको मिलना है, गुडविल का पैसा वो लेकर जाएगा, गुडविल का पैसा जो मिलेगा उसे, उसके वजह से उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा। पहले मान लो वो पैसा दिया हुआ था 1 लाख, अब गुडविल का उसे मिलेगा 50,000, तो अब टोटल उसको कितना वापस मिलना है, 1.5 लाख। तो उसका बैलेंस बढ़ा या घटा, बढ़ा। तो ये गुडविल का पैसा उसको मिलने से उसका बैलेंस बढ़ेगा। तो उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट में कहां पे लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड। मतलब उसका कैपिटल अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट। और किसके जेब से ये पैसा कट होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स था, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वी कैन से, उसके जेब से पैसा कट हो जाएगा। आया बात समझ में। इसलिए देखो यहां पे जो एंट्री यहां पे लिखे थे, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, दैट इज आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो रहा है वो, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट किसका हो रहा है, जो गेन कर रहा है पार्टनर, जिसको फायदा हो रहा है, वो अपने अकाउंट से कम करेगा और दूसरे के अकाउंट में बढ़ा देगा। आया बात समझ में, डन एवरीवन। तो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहां पे सिर्फ यही याद रखना है, यहां पे ये याद नहीं रखना है कि उस समय पे एडमिशन में हम लोग क्या क्या याद किए थे, 2 चीज। एक तो नया पार्टनर आया, या तो गुडविल का पैसा लाया या तो गुडविल का पैसा नहीं लाया। अगर पैसा लाया तो एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वेरी गुड। और जब पैसा नहीं लाया तो एंट्री क्या था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि किसके जेब में पैसा जाएगा, गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट कर रहे थे। किसके जेब से पैसा लेंगे हम लोग, न्यू पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स को क्या कर रहे थे, डेबिट। और डेबिट करना मतलब उसके अकाउंट को कम कर देना। आया बात समझ में। इसलिए वहां पे यही 2 चल रहा था, यहां पे सिर्फ 1 चलेगा, ये चलाना है। अंडरस्टूड। अब ये सब कैसे आता है, इसके पीछे भी 1-2 चीज है जो यहां पे नहीं बताया आपने को। तो ये आया कैसे, तो ये आने के पीछे कारण है। ये आ सकता है बाय रेजिंग द गुडविल एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं बताया है, तो हम लोग भी उसको अभी स्किप करके चलेंगे। इस पे ही हम लोग फोकस करेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे हम एक हाईलाइट दे देंगे। आया बात समझ में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इतना क्लियर है अभी तक। सबसे पहला क्या निकाले, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा दिया रहेगा, नहीं दिया रहा तो खुद से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, बस उसका अकाउंट, उसके शेयर को कट करना, जो शेयर्स बच जाएगा दैट विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर उसके बाद उसके हेल्प से क्या निकलेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कहां पे काम आने वाला है, गेनिंग रेशियो काम आएगा गुडविल के टाइम पे, उसके अलावा कहीं काम नहीं आएगा। कैसे काम आएगा, तो यहीं पे काम आएगा। गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन रहेगा, अपने केस में ए एंड बी, और यहां पे सी रहेगा। तो सी का जितना गुडविल है वो यहां आ जाएगा, ये गुडविल ये दोनों में बटेगा। तो कौन सा रेशियो में बटेगा, तो यहां पे गेन रेशियो में बटेगा। इसलिए ये गेनिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट। बात खत्म। तो वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके लिए जरूरत था, गुडविल के लिए। यहां गेनिंग रेशियो किसके लिए जरूरत है, गुडविल के लिए। बस अंडरस्टूड एवरीवन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इतना हो गया। उसके बाद वहां पे कौन सा अकाउंट बनाते थे हम लोग, 3 अकाउंट क्या था वहां पे, 3-4 अकाउंट, जल्दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स
करंट अकाउंट अगर रहा तो बैलेंस शीट। ये नॉर्मली ये एंट्री बनाने को होता था, कभी कभी होता था तो बैंक अकाउंट भी बना लेते थे। अंडरस्टूड? यहां पे भी सेम एज इट इज ऐसा ही बनाएंगे, यही अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन में क्या जाता था? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट का वैल्यू या तो बढ़ेगा या घटेगा, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो कहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन के? क्रेडिट साइड। घटेगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। लायबिलिटीज बढ़ेगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। घटेगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। जो भी पैसा आएगा, जो भी बचेगा, प्रॉफिट या लॉस, ये किसको बटेगा? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को। यहां पे भी ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा, क्योंकि तीनों था तो तीनों का जो भी फायदा या नुकसान होगा वो तीनों को बांट दिया जाएगा किसी को जाने से पहले। आया बात समझ में? तो सेम यहां पे भी वही करेंगे। यहां पे भी वो फंडा आ सकता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का। ये कब यूज होगा? जब एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। तो जो डेबिट गया था क्रेडिट करेंगे, जो क्रेडिट गया था डेबिट करेंगे। सबसे पहला वाला जो ऊपर स्टार्टिंग में जैसे एक्चुअल था वो बटेगा तीनों पार्टनर में। जब मेमोरेंडम उल्टा करेंगे तो बटेगा सिर्फ दो पार्टनर में। वही काम यहां पे भी करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? उसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो फंडा वहां यूज हो रहा था सेम फंडा यहां यूज होगा। फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सेम थिंग। बैलेंस शीट जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे। बैंक अकाउंट जैसे बना वैसे बनेगा, कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है यहां तक? और कुछ? एनीथिंग एल्स? बस कुछ और हमको बोलना था, जाने दो। डन। आगे कुछ? अब एक बात बताओ, यहां पे अब सेटल करेंगे हम लोग। अंडरस्टूड? सेटल करेंगे बोलेंगे, बोले तो रिटायरिंग पार्टनर यहां से जा रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर को जितना भी पैसा मिलना है वो हम लोग पैसा क्या करेंगे? दे देंगे। अगर पैसा रहा तो दे देंगे और नहीं रहा तो व्हाट टू डू? क्या कर सकते हैं? नहीं रहा तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उसी समय देने का जरूरत नहीं है, आप बाद में दे सकते हो। लाइबिलिटी दिखा सकते हैं, मतलब एज अ लोन दिखा सकते हैं। हम लोग बोलेंगे कि ऐसा करो, तुम्हारा जो भी कैपिटल है उसको हम लोग समझ लेते हैं एज अ लोन, और ये लोन समझ के हम लोग अपने पास रखते हैं। जिस दिन पैसा आएगा उस दिन आपको दे दिया जाएगा। बट जब लोन समझ के रख रहे हो तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात खत्म। आया बात समझ में? डन। आगे चले। चलिए, कम टू, हाँ एक चीज वो जो बताना चाह रहे थे ये देखो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कभी कभी दूसरा नाम भी दे सकता है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहीं कहीं पे ये नाम भी यूज किया जाता है, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आते हैं सम्स में। चलो सुनो इधर, लिसन। पढ़ा जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 एक बार रीड करो खुद से सब लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 11, रीड इट फास्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 11 एकदम आराम से रीड करो, विदाउट टेकिंग एनी टेंशन, एकदम बिंदास। सब लोग पूरा रीडिंग कर लो, उसके बाद आगे मूव करेंगे। डन। आया बात समझ में? हाँ या ना? रीड हुआ? नीचे ऊपर करना है, और जो रीड कर रहा है यहां देखकर उसको नीचे ऊपर करना है।
इज इट डन? क्लियर है? आगे चले। चलो सुनो, ऑनलाइन मोड इज इट ओके? आप लोगों को समझ रहा है? कौन रिटायर हो रहा है? अच्छा, कौन रिटायर हो रहा है क्या? ओके, ठीक है ना, जो भी रिटायर हो, रिटायर कर देने का उसको। हाँ, चलो, तो कंपास, कोन एंड सर्कल are in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। बराबर है। कितना पार्टनर्स? 3 पार्टनर्स। ये रेशियो का मतलब क्या हो गया? 3/6, 2/6, 1/6। अंडरस्टूड? The balance sheet of the firm as on 31st December 2022 was as follows. तो ये 31 दिसंबर का बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट दिया है कंपास, कोन एंड सर्कल, 3 का कैपिटल अकाउंट नीचे है, रिजर्व दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर उसका फर्नीचर, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक एंड कैश एट बैंक। अंडरस्टूड? उसके बाद on 31st March 2023, on 31st March 2023, एक बात बताओ, बैलेंस शीट कब का है? 31 दिसंबर 2022। अंडरस्टूड? और रिटायर कब हो रहे हैं? 31 मार्च 2023। अंडरस्टूड? तो देयर इज अ गैप ऑफ कितना दिन? 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स का गैप है यहां पे। तो रिटायरमेंट यहां पे नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पे हो रहा है। अंडरस्टूड? क्लियर है अभी तक? तो इसका मतलब ये बंदा जो रिटायर हो रहा है यहां पे, कौन है रिटायर? कौन रिटायर बोला ना? तो यहां पे सी एंड सी था, तीनों था ये बैलेंस शीट की जगह पे। यहां पे कौन कौन था? 31 मार्च को कौन कौन था? सीसी या ट्रिपल सी? 31 मार्च तक रिटायरमेंट हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च पूरा दिन क्या सी था? तो यहां पे भी वो लोग था। अंडरस्टूड? अब यहां से जो बैलेंस शीट बनेगा या जो भी काम होगा यहां पे सिर्फ सी एंड सी करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आगे चलते। तो ये दिया यहां पे, कौन रिटायर्ड, कोई बात नहीं, and Compass and Circle continued in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तो ये यहाँ पे कौन रिटायर कर दिया और यहाँ पे कंपास और सर्कल जो बचा, उन लोगों का रेशियो क्या डिसाइड हुआ? 3:2। आया बात समझ में? मतलब 3/5 एंड 2/5। अंडरस्टूड? ये हो गया कंपास का और ये हो गया सर्कल का। अंडरस्टूड? और यहाँ पे कैसा था? कंपास, पहला वाला कंपास है ये याद रखना, ये लाइनिंग सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। कोन और ये सर्कल। डन? आगे। आफ्टर दैट इट वाज अग्रीड दैट एडजस्टमेंट वेयर टू बी मेड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को एडजस्टमेंट करना है अपने को इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या चीज की हम लोग, क्योंकि 31 मार्च तक वो है, तो उस दिन तक हम लोगों को पूरा एडजस्टमेंट कर लेना है और उसके बाद से वो बंदा निकल जाएगा। 2023 चाहिए, बराबर है, 2023 कर दीजिए। डन? अंडरस्टूड? आगे। द मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड एट 45,000। तो मशीनरी है कितना अभी? 42,000। अभी कितना करना है उसको? 45,000। मतलब बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ेगा? 3,000 से। कहां पे जाना चाहिए?
रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करो यहां। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे नहीं बनाया है जस्ट बिकॉज दे हैव सेड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द फॉलोइंग अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा करो, हम लोग यहां पे बनाते हैं तीनों बोले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फॉर्मेट बनाओ सब लोग। डन। कितना कॉलम बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? 4, 3 और उसके बाद बैलेंस शीट। अंडरस्टूड? क्लियर है? आगे आइए। सबसे पहले ये जो हम लोग रीड किए इसके रिलेटेड कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। लिख दो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाई क्या था ये? कौन सा? मशीनरी था, तो बाई मशीनरी कितना? 3000। दिख रहा है सबको? करेक्ट, 3000। अंडरस्टूड? दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा साइमल्टेनियसली? बैलेंस शीट। तो वहां पे भी लिख देंगे, यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी पहले से कितना था? 42,000 प्लस रीवैल्यू 3000 और बाहर 45,000। समझ रहा है ये बात सबको? अंडरस्टूड दिस मच? अब एक बात बताओ, देखो बैलेंस शीट का कोई एंट्री नहीं होता है, आया बात समझ में? तो बैलेंस शीट में जो भी जा रहा है उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग एंट्री पास किए हैं, मतलब यहाँ पे पोस्टिंग किए हैं, इसका जर्नल एंट्री होता है। तो इसका जर्नल एंट्री अगर बोलता हम लोगों को, तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट, तो डेबिट कौन हो गया? मशीनरी। तो एंट्री क्या हो जाता? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। तो ये लोग क्या बनाया है? जर्नल। तो हम लोग वहां से भी चेक करते जाएंगे कि वहां पे एंट्री हो रहा है कि नहीं बराबर। कम टू द जर्नल। अब चेक करो, जर्नल में मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 3000। आया बात समझ में? तो ये मेरा टिक हो गया। आप लोग जर्नल एंट्री पास मत करो अभी, सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे अभी लेजर पे। वो समझ में आया तो साइमल्टेनियसली ये भी समझ में आया। अब जो भी आ जाए, जो भी पूछ ले, हम लोग बना सकते हैं। आया बात समझ में? डन। आगे चलते हैं। दूसरा, द स्टॉक वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाई 2%। तो ये स्टॉक से रिलेटेड है। तो स्टॉक पहले कितना था? 50,000। अब उसका वैल्यू को रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है। कितने से? 2% से। आया बात समझ में? तो 2% से कितना से रिड्यूस होगा स्टॉक? अब स्टॉक है एसेट, एसेट रिड्यूस होगा तो कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक। बताओ कितना अमाउंट? 1000। ये कैसे निकला? तो 50,000 का 2% बराबर है, तो 2/100, तो ये आ जाएगा 1000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बच्चा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? स्टॉक पहले से कितना था? 50 माइनस रीवैल्यू 1000, बाहर कितना जाएगा? 49,000। कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। इसका जर्नल एंट्री क्या होता? अगर होता तो जर्नल एंट्री क्या होता? स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। चेक कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। सिर्फ देखो ये लोग कंबाइन किया है, हम लोग कंबाइन नहीं करेंगे, तो यहां तक ले लो सिर्फ बस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहां पे 1000 से डेबिट और यहां पे फिर 1000। तो ये आ गया अभी तक। डन? क्लियर है ये बात? आगे चला जाए। कम टू द नेक्स्ट वन। फिर क्या बोला? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पे वर्डिंग चेंज होता, यहां लिखा होता द स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%, क्या करते थे हम लोग? 10% से रिड्यूस करते थे। 10% कितना आता? 5000। तो 5000 जाता मेरा रिवैल्यूएशन में और बाहर कितना जाता? 50 में से 5 गया 45,000। तो 90% तक लाना है। तो 50,000 का 90% कितना होता है? 45। तो 45 बाहर जाना
चाहिए, तो ऐसा हो जाता। आया बात समझ में? तो ये टू एंड बाई का जरा ख्याल रखना आप लोग, नहीं तो सब उल्टा हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं दूसरा। आफ्टर दैट फिर क्या है? द फर्नीचर was to be reduced to 600। तो अमाउंट दे दिया है 600 तक रिड्यूस करना है, तो ये पहले से कितना है 1000, अभी कितना हो गया 600। तो 600 से कम हुआ, 400 से कम हुआ, तो यही देखो 2 का फंड है, यहां पे नीचे दे ही दिया है वो 2। तो 400 से कम हुआ, तो 400 से कम हुआ तो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट। डाल दो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। 2 फर्नीचर था, फर्नीचर 400। अंडरस्टूड? दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट। तो यहां पे फर्नीचर पहले से, आप देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 600, या फिर अगर दिखाना है तो पहले से 1000 था, उसको रीवैल्यू किए, कितना उसका वैल्यू कम हो गया 400, और बाहर चला गया 600। तो ऐसा भी दिखा सकते हो, या फिर डायरेक्टली 600 दिखाओ। अंडरस्टूड? आगे फिर क्या बोलता है बच्चा? द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी 4000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा? 4000। अब एक बात बताओ, जब भी ऐसा बोले तो करना क्या होगा वो देख लेना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किससे रिलेटेड है? डेटा से। तो सबसे पहले व्हाट यू ऑल विल डू कि एक ओल्ड सिनेरियो बनाना, एक न्यू सिनेरियो बनाना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओल्ड सिनेरियो में डेटर्स कितना दिया हुआ था बिफोर आरडीडी? 80,000। उसमें से आरडीडी माइनस किया हुआ था कितना अमाउंट? 3000। तो बाहर कितना दिख रहा था? 77,000। अंडरस्टूड? अभी आरडीडी न्यू में मींस डेटर्स मेरा 80,000 ही है। आरडीडी के बारे में बोला कि ये कितना बढ़ गया, कितना हो गया 4000। तो यहां पे ये 4000 हो गया, जिसके वजह से मेरा अभी नया डेटर्स कितना दिखना चाहिए? 76,000। तो पहले मेरा डेटर्स कितना दिख रहा था? 77। अभी मेरा डेटर्स कितना दिख रहा है? 76। मतलब मेरा डेटर्स का हाल क्या है? बढ़ा या घटा? घटा। आया बात समझ में? कितने से घटा? 1000 से। जब घटता है डेटर्स तो कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाओ और क्या लिखेंगे? डेटर्स। तो डेटर्स नहीं लिख के ये जिस वजह से घटा वो लिख दो, तो क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना से घटेगा? 1000 से घटेगा। आया बात समझ में? डन। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में जैसा नया वाला आप हुलिया बनाए हो ना, नया केस में वो सेम एज इट इज यहां पे पेस्ट कर देना। तो नए में क्या लिखे थे हम लोग? डेटर्स 80,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000, और बाहर कितना? 76,000। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? डन। आगे चलिए। अब देखो, अच्छा ये सब हम लोग जर्नल एंट्रीज का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले फर्नीचर का क्या जर्नल एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। चेक करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मतलब ये भी हो गया 400। आया बात समझ में? उसके बाद अभी क्या एंट्री पास किए? आरटीडी। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका क्या एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसका चेक करो, रिवैल्यूएशन ऑलरेडी है ऊपर, प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट 1000। अभी तक समझा इतना? डन। आगे चलिए दूसरा। A provision of 300 was to be made for outstanding expenses। चेक करो, सबसे पहला बात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है क्या? नहीं है। तो ये बताया कि बनाना है मुझे प्रोविजन, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिसका हम लोगों को पेमेंट करना पड़ सके, प्रोविजन है, तो हो सकता है। तो पहले से था क्या लायबिलिटी? नहीं। अभी लायबिलिटी हो गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज? लायबिलिटी इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो पहले तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना लिखोगे? 300 ना, 300। और दूसरा इफेक्ट किधर चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी में हम ऊपर ही लिख देते हैं, हालांकि ऊपर में जगह होता है कैपिटल अकाउंट के लिए एंड करंट अकाउंट के लिए। डन। तो आउटस्टैंड, अच्छा ठीक है, कैपिटल और करंट के लिए ही होता है, बट हम ऊपर अभी लिख दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाउ मच? 300 रुपीज। डन। आया बात समझ में? आगे अब देखो यहां पे इसका जर्नल एंट्री क्या होगा?
आउटस्टैंडिंग का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग, चेक कर लो यहाँ पे रिवैल्यूएशन पहले से है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300 रुपया। अब जाके ये पूरा एंट्री मैच कर गया। बट हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग आपको एंट्री आता है, आप अलग अलग एंट्री पास करो, सबको कंबाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना दिमाग में रखोगे किसको कंबाइन करना, डायरेक्ट एक एक करके जैसे रीड करो वैसे एंट्री पास करो, जैसे रीड करो एंट्री पास करो। अंडरस्टूड एवरीवन? कम टू द नेक्स्ट वन। द पार्टनरशिप agreement provided that on the retirement of a partner, retirement होने के बाद goodwill was to be valued at 24,000, goodwill को कितना वैल्यू किया जाएगा, 24,000। तो यहां पे goodwill का वैल्यू ऑलरेडी निकाल कर दे दिया है। एंड कौन शेयर, जो कौन का शेयर होगा, जितना उसका हिस्सा होगा ऑफ द सेम, ये 24,000 में जितना उसका हिस्सा होगा was to be adjusted into the accounts of कंपास एंड सर्कल। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों का जर्नल एंट्री क्या था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिलेटेड, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। आया बात समझ में? तो आउटगोइंग पार्टनर यहां पे कौन है, यहां पे लिख दो आउटगोइंग पार्टनर। डन। अब इसको अगर फॉर्म किया जाए तो इसके लिए सबसे पहले यहां पे कौन सा रेशियो यूज करना होता है, गेन रेशियो। तो सबसे पहले तो गेन रेशियो फाइंड आउट करो, और गेन रेशियो किसका फाइंड आउट होगा, किसका, हाँ न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड किसका किसका अपने पास अवेलेबल है रेशियो, न्यू एंड ओल्ड, कंपास एंड सर्कल का। तो एक बार चेक करो उसका गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है। तो वी विल फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। तो गेन रेशियो निकालो उसका। तो गेन रेशियो ऑफ, पहले कौन है, कंपास। तो पहले कंपास का निकालो। तो क्या है, पहले फॉर्मूला लिखो। देखो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब रफ में कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहां पे अभी हम जस्ट लिख रहे हैं कि आपको बाद में समझ में आए। तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना था उसका, न्यू रेशियो कितना है ऑफ कंपास 3/5, ओल्ड कितना है बच्चा 2/6, 3/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 15, ये कितना आ गया 3/30। अंडरस्टूड? आया बात समझ में? उसके बाद क्या है, न्यू रेशियो ऑफ, सॉरी गेनिंग रेशियो ऑफ सर्कल। तो सेम फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यू कितना है उसका 2/5, ये कितना था, वेरी गुड 1/6। तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 12 - 5। डन, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 7/30। तो रेशियो क्या बन गया, देखो इधर भी 30 है, नीचे भी 30 है, तो यहां से डायरेक्टली 3:7 ले सकते हैं हम लोग एज अ गेनिंग रेशियो। अंडरस्टूड? तो अब गेन में कौन कौन है गेन कर रहे हैं, कंपास। तो कंपास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन गेन किया, सर्कल। तो सर्कल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग कौन है, कौन है, कौन, अच्छा कौन कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड? अब कौन का शेयर निकालना है। तो गुडविल कितना है उसका, टोटल 24,000 है, उसमें से कौन का शेयर कितना था 2/6 था शायद, बराबर ना, 2/6। तो उसका शेयर कितना आएगा 8,000। तो इसके अकाउंट में जाएगा 8,000। अब ये दोनों को बटेगा, कितना कितना बांटना है 3:7 के रेशियो में। तो व्हाट इज द अमाउंट, 2,400 और 8 इंटू 5,600। तो ये हो गया मेरा जर्नल एंट्री। तो एक बार पहले तो जर्नल एंट्री हम लोग निकाले हैं यहाँ पे। तो जर्नल एंट्री पहले चेक कर लो सेम है क्या, कहीं पे जर्नल एंट्री मैच कर रहा है कुछ, चेक दिस, ये वाला जर्नल एंट्री, कंपास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर्कल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कोन कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में? अंडरस्टूड? याद रहे ये 24,000 यहां पे मत लेना, कितना लेना है, उसका शेयर्स लेना है। अंडरस्टूड ना? तो उसका शेयर्स कितना है 2/6। तो 24,000 का 2/6 कितना होगा 8,000। तो वो 8,000 इधर लेना है अपने को। अब ये 8,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ रहे हैं ये बात? डन अभी तक? तो ये जर्नल एंट्री हम लोगों का हो गया टिक। अब हम लोग जाते हैं अपना सिनेरियो में। हम लोग तो जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे,
तो जर्नल एंट्री का खाक कुछ होगा तो उसको तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे तो ढालना पड़ेगा, तो वेट वी विल राइट इट। अब देखो यहाँ पे ये कैपिटल, ये कौन से अकाउंट को हिट कर रहा है, ये तीनों कैपिटल को, तो इसका इफेक्ट कहां जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। तो ये कंपास का कैपिटल और सर्कल का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, कि एंट्री क्या पास हुआ है, डेबिट, तो डेबिट हुआ है इसका अकाउंट, तो इसके कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जाना चाहिए, फिर जो अकाउंट है और जो हुआ है वही लिखेंगे ना, उसके अकाउंट में अगर लिख रहे हो तो आया बात समझ में, तो ये कहां जाएगा, कंपास कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और ये सर्कल कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। आया बात समझ में, मतलब ये दोनों का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो पहले आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट ये तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको किसको, सबसे पहला है कंपास, दूसरा है कोन और तीसरा है सर्कल। ये सही से लिखना है, ये COM है, ये CON है, और आप लोग पूरा लिख देना तो अच्छा रहेगा, ऐसा नाम देना नहीं चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है फिर। कंपास, कोन एंड सर्कल, अंडरस्टूड। अब बोलो बच्चा, सिंबल नहीं नहीं कुछ नहीं चलेगा, अच्छा वो नहीं, सुनो अभी तक तो कहां थे हम, अभी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो किसके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कंपास का और सर्कल का, तो यहां डेबिट में लिखना होना चाहिए। तो डेबिट में हम लोग लिखते हैं 2 से, तो 2 क्या लिखेंगे, 2 वहां पे क्या है, कोन कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे कोन कैपिटल अकाउंट। कंपास में कितना जाएगा 2400, कोन में यहां पे कुछ नहीं क्योंकि कोन का अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, और सर्कल का अकाउंट हुआ है डेबिट 5600 से। तो ये हम लोग इफेक्ट दिए हैं सिर्फ ये दोनों का, तो अभी तो एक और बाकी है। तो कोन का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो अब क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, बाई किसके वजह से, तो बाई कंपास कैपिटल, बाई सर्कल कैपिटल, बट किसके अकाउंट में जा रहा है ये सब, कोन, तो यहां जाएगा 2400, यहां जाएगा 5600, तो टोटल कैपिटल उसका कितना बढ़ गया 8000 से। आया बात समझ में, वो पार्टनर जा रहा है तो उसका अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके ये कंपास उसको देगा 2400 और ये देगा उसको 5600, तो इसका अकाउंट घटेगा, तो देखो यहां पे उसका अकाउंट 2400 और 5600 से घट गया। अंडरस्टूड एवरीवन, यस और नो, तो ये हो गया तुम्हारा एंट्री खत्म। अब ये जर्नल एंट्री के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट था, इसलिए सब मामला किधर गया, कैपिटल अकाउंट में, और इसका इफेक्ट कहीं पे जाने वाला नहीं है। 2 इफेक्ट कैसे हुआ, तो 2 इफेक्ट सर, एक कोन को गया और दूसरा कंपास एंड सर्कल को गया, बस, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आगे चलते हैं अब, फिर क्या बोला, अब सुनो इधर, ये द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज एस्टिमेटेड एट 18,000 रुपीज। तो यहां पे प्रॉफिट जो है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज एस्टिमेटेड एट 18,000। आया बात समझ में, मतलब क्या, कि जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है कब से कब तक का, देखो बैलेंस शीट दिया है यहां तक, बराबर है, और रिटायरमेंट हो रहा है यहां पे, तो यहां से यहां तक बिजनेस तो साथ में था, और इस दौरान कितने का प्रॉफिट हुआ है 18,000 का, बराबर है। तो ये जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये किसको किसको मिलना चाहिए, तीनों को कंसीडर होना चाहिए, तीनों के पास जाना चाहिए। आया बात समझ में, तो ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आया बात समझ में, तो अब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बताओ कैपिटल अकाउंट में जाएगा फिर ये, क्योंकि तीनों पार्टनर को दे रहे हो, तो डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट में, मतलब इतना उसको प्रॉफिट इतना से देंगे। आया बात समझ में, तो ये हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जो लिखते हैं क्योंकि ये बीच में प्रॉफिट निकला है। आया बात समझ में, अभी पूरा ईयर एंड नहीं हुआ है, ईयर एंड कब हो रहा था इसका, कौन सा साल, कौन से मंथ को ईयर एंड हो रहा है इसका, दिसंबर को, दिसंबर को एंड हो रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनाया है, दिसंबर, बट रिटायरमेंट कब हो रहा है, मार्च, तो ये दिसंबर टू दिसंबर बनता है, बट क्योंकि अब मार्च में हो रहा है तो मार्च तक हम लोग जो भी प्रॉफिट आया वो क्या कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहां पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहां पे। तो व्हाट विल बी द अमाउंट? 9,000, 6,000 एंड 3,000। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? तो बताओ, ये हो गया तुम्हारा एंट्री डन। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके 9,000, 6,000 एंड 3,000। आया अभी तक समझ में? अब इसका जर्नल एंट्री क्या होता? अब अगर ये दिख रहा है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? पार्टनर्स का कैपिटल। तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट कौन हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कंपास कैपिटल अकाउंट, टू कोन कैपिटल अकाउंट एंड टू सर्कल कैपिटल अकाउंट। चेक करो, ये एंट्री है, चेक हो भैया, दिस वन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कंपास, टू कोन, टू सर्कल, 9, 6 एंड 3। ये हो गया टिक। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात अभी तक? डन। आगे चला जाए दूसरा। अब एक चीज और समझो, ये आया, कहां गया एंट्री? किधर था? कहां पे लिखे थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, डायरेक्ट यहीं पे लिख दिए थे। अच्छा सुनो इधर, तो एंट्री हो गया क्या चीज? ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कंपास, टू कोन एंड सर्कल। ठीक है? तो एंट्री, ये इफेक्ट जो हुआ है इसका कहां पे गया है? हम लोग कहां पे रिकॉर्ड किए हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड। मतलब इफेक्ट इसका हुआ, इसका हुआ और इसका हुआ, मतलब ये अभी भी बचा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए। आया बात समझ में? तो ये आपके हिसाब से कहां जाना चाहिए? ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है। हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट क्या क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल वाला चला गया, अब बच गया ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोल के बोले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जाएगा। तो न रिवैल्यूएशन में जाएगा, न पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बच गया मेरे पास बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये कहां जाना चाहिए? क्यों एसेट में जाएगा? डेबिट बैलेंस है। वेरी गुड। तो ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोल के एसेट में। बट नीचे देखो, अब ये लोग क्या किया है यहां पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है ना, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है वो मान लिया है कि पूरा प्रॉफिट का पैसा मेरे पास आ गया है, तो बैंक में एंट्री पास कर दिया है। तो एंट्री क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ऊपर क्या हो रहा था? डेबिट, तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट, और पूरा पैसा किसमें खींच लिया? बैंक में। तो एंट्री क्या पास कर दिया वो लोग? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आया बात समझ में? अंडरस्टूड? तो एक बात बताओ, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट, खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया यहां पे। अंडरस्टूड? तो अब ये इफेक्ट तो हम लोग दे दिए, ये इफेक्ट बैंक वाला कहां जाना चाहिए? बैंक वाला जाना चाहिए एसेट में, बैंक के कॉलम में। तो ये कहां चला जाएगा मेरा? बैलेंस शीट में बैंक लिखेंगे। बैंक पहले से कितना था मेरा? 40,000। अभी कितना आ गया प्रॉफिट की वजह से? प्लस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना? 18,000। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? समझ रहे हैं सबको? आया बात समझ में? हाँ, आगे चलते हैं दूसरा। अब सुनो, तो ये सारा कुछ हो गया। आगे अब डन। कौन वाज टू बी पेड ऑफ इन फुल, कौन का पेमेंट हम लोग पूरा पे कर देंगे। तो कौन का जितना भी अमाउंट आएगा वो पूरा पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, वो दे दिया जाएगा, तो वो देखेंगे जिस टाइम पे उसको देना रहेगा। तो ये कहां से निकलेगा? उसको पैसा कितना देना है? कैपिटल अकाउंट में। जब कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे तो कौन का अमाउंट जितना आएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो उतना पैसा उन लोगों को कैश या बैंक में दे देंगे। और मेरे पास कौन सा अकाउंट है? कैश है या बैंक है? बैंक है, तो बैंक से उसका पेमेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? आगे अब कंपास एंड सर्किल वेयर टू ब्रिंग सच एन अमाउंट इन कैश, मतलब यहां पे बोला कि सर्कल और कंपास इतना अमाउंट लाएगा पैसा कैश में, सो एज टू मेक द कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। आया बात समझ में? मतलब इन लोगों को इतना पैसा लाना है कि उन लोगों का जो कैपिटल है वो किसमें हो जाना चाहिए, इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडरस्टूड? आगे, subject to the condition that a cash balance of rupees 20,000 was to be maintained as working capital. Understood everyone? तो ये क्या बोला कि यहां पे सर्कल और कंपास को इतना पैसा लाना है, इतना पैसा लाना है, मतलब टू थिंक सच एन अमाउंट, इतना पैसा लेकर आना है सो एज टू मेक द कैपिटल इन प्रोपोर्शन, मतलब उसका कैपिटल प्रोपोर्शन में हो जाना चाहिए टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उसका? 3:2। तो ये रेशियो में हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये भी कंडीशन लगा दिया है साथ में कि उसका कैश बैलेंस जो बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए, 20,000 रुपीज बचना चाहिए, एज टू मेंटेन, was to be maintained as working capital. अंडरस्टूड है इतना अभी तक? अब क्या बोला यहां पे, जो बैंक में अमाउंट है, तो बताओ यहां पे पैसा आना चाहिए, कौन पैसा लाएगा? कंपास एंड सर्कल। कंपास एंड सर्कल यहां पे पैसा लाएगा, किसको पैसा देंगे? कौन को? अंडरस्टूड? और उसके बाद ये सब होने के बाद पैसा कितना बचना चाहिए? 20,000। तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब ये कितना पैसा देना है और ये दोनों मिला के कितना पैसा लाएगा, उतना पैसा लाएगा कि यहां 20,000 भी दिख जाना चाहिए और प्लस उन लोगों का कैपिटल अकाउंट भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अंडरस्टूड दिस मच? क्लियर है? तो हम लोगों को ये फिगर और ये फिगर निकालना है। तो ये फिगर तो आसानी से निकल जाएगा कि कौन को कितना पैसा देना है। पहले तो ये फिगर निकल जाएगा, तो पहले हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। आया बात समझ में? अब आ जाओ, और कुछ है क्या एडजस्टमेंट में? तो ये एडजस्टमेंट अभी हम लोग बाद में देखेंगे। और कुछ दिया है आगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट। डन? क्लियर है? अब उसके बाद जब सब कुछ हो गया, सारा एडजस्टमेंट हो गया सिवाय वो लास्ट वाले का, तो लास्ट वाला लास्ट में ही देख पाएंगे क्योंकि ऐसा एडजस्टमेंट है जो बाद में करेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट हो गया, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट से एक एक करके निकालो फिगर्स और जहां जाता है अपने अकाउंट में वहां पे पुट कर दो जल्दी। एवरीवन बैलेंस शीट में जहां जाता है वहां पे पुट कीजिए। एक मिनट। हेलो, हाँ जहां पे जा रहा है वहां पे पुट कर दो जल्दी से। डन? क्लियर है बच्चा? चेक करो फिर। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट उठ के कहां जाएगा? हाँ, कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट 40,000, उसके बाद 60,000 एंड 20,000। डन दिस मच? अब बताओ ये बैलेंस बीडी है तो इसका कोई जर्नल एंट्री होता है क्या? तो इसका कोई भी जर्नल एंट्री हम लोगों को यहां पे नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? रिजर्व। ये रिजर्व का क्या करेंगे हम लोग? बांट देंगे। अब बांटेंगे तो किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। लिख दीजिए क्रेडिट साइड, एक्सक्यूज मी, बाय रिजर्व। कितना बांटोगे? अब कितना था? 1,20,000। 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में। व्हाट इज द रेशियो? 3:2:1। कितना कितना? 30,000। कितना अमाउंट था? हाँ, नीचे प्रिंट हुआ है। अच्छा, तो कितना कितना अमाउंट है उसका? 1,20,000 था ना? अच्छा वो अच्छा, तो 30,000, 15 एंड 10 बराबर। ओके, 15, 10 एंड 5।
तो 15, 10 एंड 5। डन एवरीवन, क्लियर है, आया समझ में? उसके बाद और क्या है? क्रेडिटर्स किधर जाएगा? अच्छा ऐसा है क्या? क्रेडिटर्स किधर? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में लिख दो, लाइबिलिटीज अपना इधर। तो लाइबिलिटीज में क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाउ मच? 60,000। डन एवरीवन। उसके बाद कुछ और है? ये क्रेडिटर्स डन। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, मशीनरी ऑलरेडी हो चुका है, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक डन, और कैश भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं बैंक में। अंडरस्टूड दिस मच? क्लियर है अभी तक? अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे जब सब कुछ हो गया? तो रिवैल्यूएशन को, तो रिवैल्यूएशन का टोटल निकालो। कितना है बच्चा? 300। किधर? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड में कम, तो यहां क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट ऑन। अच्छा एक मिनट, बैलेंस शीट को हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे, बराबर है? बैलेंस शीट का बैलेंस को उधर ले जा रहे थे, तो कैपिटल में गया तो उसका कोई एंट्री होगा? उसका कोई एंट्री होगा बैलेंस शीट का? जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल था, कैपिटल को ब्रॉट डाउन किए हम लोग, तो ब्रॉट डाउन का कोई एंट्री होता है? नहीं। उसके बाद क्या किए थे? रिजर्व। रिजर्व क्या किए थे हम लोग? उसका बैलेंस लाए हैं या डिस्ट्रीब्यूट किए? डिस्ट्रीब्यूट। कहां पे किए हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो डेबिट कौन हुआ? जनरल रिजर्व। एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कंपास कैपिटल अकाउंट, टू कौन कैपिटल अकाउंट एंड टू सर्कल। चेक करो कैपिटल अकाउंट, देखो रिजर्व सबसे पहला एंट्री। अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री भी मैच करते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? हम लोगों का दो सम सॉल्व हो रहा है। वन इज लेजर एंड द अनदर वन इज जर्नल। और जर्नल आया और जर्नल पूछा तो जर्नल ही पास करना पड़ेगा, लेजर नहीं बना सकते हैं, मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर लेजर आया तो जर्नल नहीं बनाएंगे, लेजर ही बनाएंगे। बोल बच्चा। अपने बांटेंगे, क्योंकि वहां पे खत्म हो रहा है ना, तो इतना प्रॉफिट पहले से है जो कि तीनों का है, तीनों को बांट के खत्म कर दो ना, तो इसलिए बांट दिया जाता है। ये हमेशा बांटेंगे, कभी भी बांटेंगे। और अगर ये बोलता ऑल्टर करना है, मतलब सेम रखना है, तो एक बार बांट देंगे और फिर डेबिट में फिर से बांटेंगे सिर्फ दो पार्टनर्स में, अगर ऐसा बोलता तो। आया बात समझ में? आगे चलो। दूसरा अब क्या था यहाँ पे? ये हो गया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स को उठाकर रखे हैं, सिर्फ बांटे नहीं है, कुछ कम नहीं किए, तो उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। बाकी सबका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है। कैश का बैलेंस को हम लोग उठाकर रखे हैं एसेट में 40,000 स्टार्टिंग में, तो वो 40,000 इधर रख दिए। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? अब आगे चलते हैं। अब यहां से प्रॉफिट निकला, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना का आया प्रॉफिट? 300। ये 300 किस में बटेगा? कंपास, कोन एंड सर्कल। कितना कितना बचेगा? 150, 100 एंड 50। तो ये बट के इधर आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? अब बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, ये तीनों का कैपिटल अकाउंट को हिट कर रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंपास कैपिटल अकाउंट, कोन कैपिटल अकाउंट एंड सर्कल कैपिटल अकाउंट। चेक करो वो एंट्री है क्या? ये एंट्री भी इधर मिल गया, तो ये एंट्री भी अपना आ गया। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? तो ये भी डन। अब ये यहां पे लिखे हैं और ये कैपिटल अकाउंट को हिट कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में भी कहीं ना कहीं पोस्ट होना चाहिए। तो कैपिटल अकाउंट में कहां पे पोस्ट होगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाई कैपिटल अकाउंट। अब कुछ बाकी है? नहीं। अब इसमें से सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, तो किसके किसके बारे में क्या बोला है? कैश देने को बोला है किसको?
कौन को, तो कौन को कितना कैश देना है वो निकल सकता है क्या? निकालिए पहले वो। ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड आज है ही नहीं लग रहा है। ऐसा हो क्या आप लोग की नहीं? गणेश, पूनम, अमोल, तेजल। यस सर। हाँ यस, थैंक यू, पहला आवाज सुनाई दी आप लोग का। चलो हाँ, कितना है बच्चा? 84,100। तो ये पैसा दे रहे हैं, कौन सा साइड कम है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। किसको पैसा दिया जाएगा? कौन? 84,100। क्या कौन का अकाउंट पूरा खत्म? डन, बैलेंस हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड जनरल एंट्री होगा क्या? होगा ना, क्योंकि एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कौन सा पार्टनर? कौन। तो कौन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। चेक कर लो ये एंट्री मिला क्या? कौन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये भी मिल गया। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ये अपने हम लोग तीन चीज बना रहे हैं, कहां पे इफेक्ट करना चाहिए? एक तो पार्टनर्स कैपिटल में चला गया, और दूसरा ये पैसा दिया गया तो बैंक में पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा। तो मेरा बैंक मेंटेन हो रहा है इधर, यहां पे हम मेंटेन कर रहे हैं अपना बैंक। तो यहां पे पैसा कितना गया? कौन के वजह से पैसा कितना गया? 84,000 इतना पैसा गया। आया बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? डन। अब करना क्या है? तो अब करना यह है कि अब क्या ये वाला फिगर मेरा निकल पाएगा कि कौन और सर्किल कितना पैसा लाएगा? कितना पैसा लाएगा कि उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? प्रोपोर्शनेट कर देंगे एज पर देयर रेशियो। तो वो तो बात की बात है कि रेशियो में प्रोपोर्शनेट करना, बट पहले पैसा आप कितना लाएगा वो हम लोगों को समझ में आ सकता है क्या? अपने पास था 40,000, 18,000 रुपया अपना प्रॉफिट के वजह से आ गया, और अपना पैसा जेब से जाएगा 84,100 और बचना चाहिए 20,000। तो यहां पे ये दोनों को मिलाकर कितना पैसा लेकर आना चाहिए? 46,100। मैच कर रहा है क्या? अब ये प्लस ये माइनस ये 20,000 आ रहा है क्या? हाँ, 6,100। तो देखो तो सही, 40,000 प्लस 18,000 कितना होता है? 58 प्लस 46,100 माइनस 84,100, 20,000 आ रहा है क्या? आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों को कितना पैसा लेकर आना है? 46,100 लेकर आना है। आया बात समझ में अभी तक? डन एवरीवन? क्लियर है इतना बात? अब करना क्या है? तो अब ये जब पैसा लेकर आएगा तो यहां पे लिखना होगा, सॉरी यही है ना? नहीं, कौन? ये गया तो कहां पे आएगा पैसा? अगर लेकर आता है तो कहां पे लिखना पड़ेगा? कौन कंपास के क्रेडिट साइड में और सर्कल के क्रेडिट साइड में क्या बोल के लिखेंगे? बाई बैंक। हाँ या ना? बाई बैंक बोल के ही तो लिखेंगे ना? करेक्ट। इतना पैसा और इतना पैसा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? हाँ या ना? डन। अब एक बात बताओ, यहां पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कौन को, तो ये एंट्री हम लोगों का पास हो गया। अब इतना पैसा ये दोनों लेकर आएगा, बट दोनों कितना लाएगा वो हमको नहीं पता है, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन बोला है सच अमाउंट। इतना इतना पैसा लाएगा कि उन लोगों का अकाउंट में जितना भी है उसको पहले प्रोपोर्शनेट कर देना है उसके रेशियो के हिसाब से, और बैंक में पैसा बचना चाहिए 20,000। तो ये दोनों को मिलाकर कितना पैसा लाएगा? 46,100। आ रहा है बात समझ में? तो ये दोनों मिलाकर 46,100 लेकर आएगा। अब कितना लाएगा वो बाद में देखेंगे हम लोग। अंडरस्टूड एवरीवन? तो 46,100 अगर लेकर आता है तो उसका कैपिटल यहां पे हम बैलेंस कर देंगे, और प्लस ये 20,000 बचेगा या नहीं बचेगा? ये तो कैलकुलेशन ऑलरेडी हो गया है, बच रहा है 20,000। अंडरस्टूड? तो अब यहां पे प्रोपोर्शनेट करना है, मतलब यहां पे हम लोग को लिखना है टू बैलेंस CD। और किसका बैलेंस को प्रोपोर्शनेट करना है? एक कंपास और एक सर्कल।
अब ये रेशियो में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे उन लोगों के कैपिटल अकाउंट में है कितना। आया बात समझ में? तो वो कैसे निकलेगा, कितना है उसके कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले कंपास एंड देन सर्कल। तो कंपास में सबसे पहले कितना है? 60,000, फिर 2400, फिर 5600, 6000, 10,000, 100 और इधर 2400। तो 2400 को क्या करेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। एक बार प्लस माइनस करके बताओ कितना आता है कंपास का। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड में माइनस करो। तो हाउ मच इट इज? 60, चेक करो यहाँ पे कैलकुलेट किया है कुछ। 61,750 देखो यहाँ पे आ जाओ, 61,750। अंडरस्टूड? उसी तरीके से किसका करेंगे? सर्कल का। बताओ उसका कितना आ रहा है प्लस माइनस करने के बाद? 22, एक बार चेक करो, 22,450। आया बात समझ में? अब एक बात बताओ, यहां पे वी हैव लेफ्ट इट, बैंक बोल के इतना पैसा छोड़ दिए और ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 46,100 बराबर है। तो ये दोनों के अकाउंट में कहीं ना कहीं तो जाएगा ना कुछ अमाउंट। तो ये अमाउंट को अभी हम डायरेक्ट यहां पे साथ में लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं है कितना कितना पैसा लाएगा। तो 46,100। तो टोटल में कैपिटल कितना हो गया? 1,30,300। कोई डाउट किसी को? इसका इतना और 46,100 और जो आएगा जिसका एंट्री अभी तक हम लोग पास नहीं किए हैं बट मालूम चल गया है इतना अमाउंट लेकर आने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ या ना बच्चा? तो ये हो गया टोटल कैपिटल। तो ये दोनों का मिलाकर टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए और इसको कर देना है प्रोपोर्शनेट। कौन से रेशियो में? नया रेशियो में। नया रेशियो क्या है? 3:2। मतलब ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 2/5। तो बांट दो इसको। 78, 180 एंड 52, 120। मतलब इतना कैपिटल होना चाहिए। तो ये कहां लिखेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस CD। मतलब इतना कैपिटल होना चाहिए। तो ये कहां जाना चाहिए? कैपिटल इतना है मतलब ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखेगा। तो यहां पे कैपिटल दिखाएंगे। किसका नाम लिखेंगे? कंपास और इधर सर्कल। कंपास का कितना? 78, 180 और इसका 52, 120। दोनों का मिला के कितना आएगा? 31,300। ये फिगर जो आता है वो कहां से आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखा रहता है? बाय बैलेंस BD। तो यहां कितना लिखा रहेगा? 78, 180। यहां कितना लिखा रहेगा? 52, 120। आया बात समझ में? तो ये कहां से आता है बैलेंस BD? बैलेंस CD से। तो बैलेंस CD में यहां पे लिखा होना चाहिए था 78, 180 एंड 52, 120। समझा ये बात? डन? क्लियर है? आया बात समझ में? अब ये वाला बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा क्या मेरा? अब इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल दोनों सेम आना चाहिए। तो इस साइड का पहले टोटल करो, सॉरी इस साइड बोले तो क्रेडिट साइड का टोटल करो और एक बार डेबिट साइड का टोटल करो। डू इट। क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल। देखो कौन सा साइड कम है, दोनों को मैच करना है। तो कौन सा साइड कम है? कौन सा साइड कम है? हाँ, डेबिट साइड कम है। कितना कम है? एक्सक्यूज मी, कितना कम है बच्चा? प्लस माइनस करना है बस, जल्दी। $16,430। तो लिख दो यहाँ पे 16,430। उसी तरीके से अब सर्कल का निकालो एक बार। $29,670। ये दोनों को एक बार प्लस करके चेक करो तो 29,670 प्लस 16,430, 46,100। आया? मैच किया? समझ में आया?
अब एक बात सुनो, ये बैलेंस सीडी का कोई एंट्री होता है क्या? नहीं। बैलेंस बीडी का कोई एंट्री होता है क्या? नहीं। तो ये वाला एंट्री हम लोगों को पास करना होगा क्योंकि बाई बैंक लिखे हैं। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? कहां पे लिखे हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। डेबिट कौन हो रहा है? बैंक। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपास टू सर्कल दिस अमाउंट। ये हो गया टिक। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? यहां पे ऑलरेडी वो बैंक में से हम लोग कम कर दिए, मतलब इतना पैसा ला दिए 46,100, ये 84,100 माइनस कर दिए। अब देखो ये वाला भी बैलेंस होना चाहिए हम लोगों का। बैलेंस शीट एक बार चेक करो, बैलेंस शीट में सब कुछ हम लोग इनकलकेट कर दिए। प्लस करो दोनों साइड का, क्या बैलेंस हो रहा है? क्या होना चाहिए? $1,90,600। इस साइड का टोटल फटाफट, इतना टाइम कैलकुलेटर। 1,90,600 आया बात समझ में? डन। वो लोग बोला नहीं था बैलेंस शीट बनाने के लिए, बट हम लोग बना के दिखाए और सब कुछ हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दिस वाज रिटायरमेंट। लगने को तो 1-1.5 घंटा लग गया है, बट 1-1.5 घंटा का सम्स नहीं है, 15 से 20 मिनट सम्स लगेगा। ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि हमको समझाना था, दोनों चीज बनाना था, जिसके वजह से इट टुक टाइम। नहीं तो कोई टाइम लगने वाला नहीं है, आसानी से बनेगा। सिर्फ प्रैक्टिस करो, आज जाके प्रैक्टिस करोगे, ताज़ा ताज़ा रहेगा, समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। बट अगर आज प्रैक्टिस नहीं करोगे, कल जाके ये सब भूल जाओगे कि कैसे क्या हुआ, कहाँ से, पहले किसको किए, फिर किसको सॉल्व किए। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? लास्ट सम्स, एक सम्स और देखो। सारा सम्स अब आप लोगों से हो जाएगा। एक सम्स हम लोग करते हैं यहाँ पे, जो कि थोड़ा समझाने के लिए है मुझे। आ जाओ इधर। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 16 फर्स्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 16 रीड करो। इलस्ट्रेशन नंबर 16 सब लोग फास्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 16। डन? आया समझ में? हो गया था वो सम्स? डन? चलेगा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखो, लास्ट सम्स ऑफ रिटायरमेंट, उसके बाद फिर डेथ में चलेंगे। और समझ लो रिटायरमेंट हो गया तो डेथ हो गया, तो इसलिए अब टेंशन का बात नहीं है। किसको? कैश। डेथ हो गया तो उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, उसके घर वाले को देंगे, उसके लीगल हायर को देंगे। डन? अब सुनिए इधर, देखो बस हो गया ये चीज। डन? अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे। रीड करो, समझेंगे। ये वाला डायरेक्ट यहां से हम लोग मैच करते जाएंगे, ठीक है ना? डायरेक्टली मैच करेंगे आंसर्स को अपना, बस यहाँ पे अब सम्स बनाने का जरूरत नहीं है, अब जल्दी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 16 रीड कीजिए। P, Q and R were partners sharing profit and losses in the ratio 2:3:5। तो पहले से पार्टनर्स था P, Q and R। फिर बोलता है P रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2022। गलत, 2023 करो फिर इसको, 2023। आया बात समझ में? डन? एंड X ज्वाइंड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द सेम डेट। वाह, मतलब दिस सम्स इज रिटायरमेंट कम एडमिशन, मतलब रिटायरमेंट भी है और एडमिशन भी है। आ रहा है बात समझ में? डन? तो अब ये वाला सम्स देख रहे हैं हम लोग।
तो ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है, तो ये वो वाला सम्स है। अब देखो इसको, तो एक्स ज्वाइंट एज अ न्यू पार्टनर ऑन द सेम डेट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन, अब कौन कौन बच गया उधर से, पी क्यू आर में से कौन बचा, क्यू आर, और इधर नया पार्टनर आया कौन, एक्स, तो ये तीनों का रेशियो बताएगा, तो ये तीनों का रेशियो बताया क्यू आर एक्स बीन 2:3:1। आया बात समझ में, डन एवरीवन, क्लियर। द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू आर ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज, ठीक है ना, 31 मार्च 2023 को उसका बैलेंस था इतना, कितना था भाई, तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बताओ ये बैलेंस शीट कब का बना हुआ है, कौन से डेट का, 2023। रिटायरमेंट कब हो रहा है, इसी दिन। एडमिशन कब हो रहा है, इसी दिन। मतलब यहां बाद में चल के रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, तो यहां बाद में चल के अगर रिटायरमेंट होता तो यहां तक का वी हैड टू कैलकुलेट प्रॉफिट, और वो कैलकुलेट फॉर प्रॉफिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, बट यहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं होगा। आया बात समझ में। नॉर्मली जो सम्स होता है रिटायरमेंट में, वो इसी दिन रिटायर्ड होता है, जिस दिन बुक्स बंद होता है उसी के कल होके वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, बट इत्तेफाक से जो सम्स हम लोग चूज किए उसके अंदर इट वाज डिफरेंट। आया बात समझ में। और जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है इन रिटायरमेंट एंड डेथ, वो यहीं पे होता है। कैसे होगा कि ये 31 मार्च को 2023 को बुक्स बंद होगा, इस दिन रिटायरमेंट हो जाएगा, डन, ये हो गया रिटायरमेंट का। और डेथ में क्या होगा, 31 मार्च 2023 को बुक्स बंद होगा, बट जरूरी तो नहीं है भगवान उसको 31 मार्च को ही मारेगा, मरेगा तो नहीं उस दिन, वो जरूरी तो नहीं है, मर भी सकता है और चांसेस बहुत कम है। तो यहां पे डेट डिफर करता है हमेशा, और इसके वजह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। बाद बाकी जो जैसे रिटायरमेंट में कर रहे थे वो वैसे यहां करेंगे। मतलब जो आज हम लोग सम्स सॉल्व किए हैं, समझ लो हम लोग डेथ वाला सम सॉल्व हो गया। तो यहां पे भी तो कुछ दिन तो वो रहेगा हम लोगों के साथ, या हम रहेंगे उन लोगों के साथ, तो क्या होगा, यहां पे प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। तो नॉर्मली ज्यादातर यहां पर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पे नॉर्मली हम लोग डेथ पार्टनर्स को या डिसीज पार्टनर उसको बोलते हैं, जो मर गया उसको डिसीज पार्टनर, तो यहां पे नॉर्मली डिसीज पार्टनर अकाउंट आता है। बट वहां पे क्योंकि रिटायरमेंट था, वो जिंदा है, उसको भी देंगे और हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इसलिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था सबको। बट इस सम्स में, डेथ वाले सम्स में ज्यादातर आपको सिर्फ यही देखने मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बस। आया बात समझ में। तो जब ये सम्स करेंगे तो वहां पे हम लोगों को ये चीज दिख जाएगा। तो अभी जो सम्स करने जा रहे हैं वो उसी दिन रिटायर हो गया और उसी दिन वो आ गया, तो ये प्रॉफिट वाला तो चक्कर यहां पे नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। अब आते हैं सम्स पे। द बैलेंस शीट वाज दिस, ये नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है। आगे चलते हैं। एक्स वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहला रीड किए थे क्या सम्स आप लोग? रीड करने के लिए हम 2 मिनट दिए थे, यस और नो? पूरा रीडिंग हुआ था? क्योंकि हम डायरेक्टली सम्स स्टार्ट करेंगे, तो अगर रीड किए रहते तो कम से कम उसके रिलेटेड अगर नीचे कुछ रहता तो वो मुझे मालूम चल जाता। तो इसके लिए रीड हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। टेक 2 मिनट्स एंड जल्दी से एक बार रीड करो, सिर्फ नीचे तक, वहां तक तो रीड हो गया, ये सिर्फ एक बार रीड कर लो तो दिमाग में रहेगा कि क्या क्या करना है। जल्दी एकदम। ऑनलाइन मोड समझ रहे हैं? हो गया रीड करके? कैन वी मूव? चला जाए। सुनिए, अब हो गया ना, डन। सुनिए, तो एक्स वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो एक्स को एडमिट किया गया ऑन फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 3000,
ठीक है, क्या हुआ, डेप्रिशिएटेड बाय 3000। अच्छा, बनाने को क्या बोला है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब सेम वैल्यू रखेंगे और उल्टा करेंगे यहां पे, तो इससे समझ में आ जाएगा। फिर बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब लेजर बनाना है। वेरी गुड, इजी हो जाएगा समझ। जर्नल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो अगर लेजर है तो वो इजी है। आगे चलो, तो मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3000, कहां जाएगा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट, मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, मशीनरी है ना, डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो पहले उसको रिवैल्यूएशन की तरह ट्रीट करेंगे, फिर उल्टा करेंगे, तो यही हो गया मेमोरेंडम। तो ये कहां पे जाएगा, मशीनरी डेबिट साइड। चेक करो डेबिट साइड में लिखा है क्या, मशीनरी 3000। तो ये मेमोरेंडम बना रहे हैं, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो चेक करो नीचे रिवर्स में लिखा है क्या, मशीनरी 3000, अंडरस्टूड। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाएंगे या सेम एज इट इज उतना ही दिखाएंगे, चेक करो वहां पे एज इट इज दिखाया है क्या। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग ना 10 था, मशीनरी कितना था उधर, अपने पास कितना था पहले से 30, अभी भी कितना है 30, अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये पेंसिल से टिक करते चलो तो समझ में आता रहेगा क्या टिक हो रहा है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं दूसरा, आगे चलो। फिर बिल्डिंग में रीवैल्यूड एट 30,000, तो बिल्डिंग पहले था कितना 10, 30,000 रीवैल्यू फिगर हो गया, तो बढ़ा या घटा, कितने से, कहां लिखोगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, चेक करो 20,000। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, डेबिट साइड, चेक करो डेबिट में आया 20,000। उसके बाद और कहां जाएगा, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं होगा, तो सेम एज इट इज कितना जाना चाहिए, वेरी गुड 10,000, चेक करो 10,000 बिल्डिंग, बात खत्म, ये भी टिक, अंडरस्टूड एवरीवन। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बोला, स्टॉक वाज टू बी रिटन ऑफ बाय 5,000, मतलब 5,000 से कम हो गया, तो ये कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, फिर कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, उसके बाद कहां जाएगा, बैलेंस शीट सेम एज इट इज, अमाउंट 20,000 है क्या, डन। आगे चलिए दूसरा, उसके बाद क्या बोला, प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी मेड अगेंस्ट डाउटफुल डेट, किसके ऊपर बनता है प्रोविजन, डेटर्स पे। डेटर्स कितना दिया है 30,000, कितना डाउटफुल डेट है 5%, कितना आएगा 1,500, उसके वजह से मेरा डेटर्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, तो मेरा डेटर्स कम मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट, चेक करो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1500, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट 15, उसके बाद बैलेंस शीट में सेम एज इट इज 30,000, अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है यहां तक। आगे चलिए दूसरा, जनरल रिजर्व वुड बी अपोर्शन्ड अमंग द पार्टनर्स, बोला है बांट दो, बांटेंगे तो कहां मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, कितना बांटना है 40,000, कौन सा रेशियो में बांटेंगे, किसको बांटेंगे, यहां पर मेरे पास P है, Q है, P Q R है एंड X है, किसको किसको बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स को, जिसका है, जिसका बैलेंस शीट है उसी को बांटेंगे ना, किसका बैलेंस शीट है P Q एंड R को, चेक करो P Q एंड R के कैपिटल अकाउंट में बाई जनरल रिजर्व 8,000, 12,000, 20,000, आया बात समझ में सबको, हाँ या ना, डन, क्लियर है। अब इसको रिवर्स करेंगे क्या, इसी को ये देखेंगे, अगर बोलेगा तो, बोला है क्या, नहीं, मेमोरेंडम बोला है, रिवैल्यूएशन मतलब वो एसेट एंड लायबिलिटी के लिए एप्लीकेबल होता है, रिजर्व्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, अगर बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो छोड़ देंगे एज इट इज, आया बात समझ में। आगे चलो दूसरा, अब उसके बाद क्या आया, द फर्म्स गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, फर्म का गुडविल वैल्यू होगा, कैसे वैल्यू होगा, 2 years परचेज, किसका, एवरेज प्रॉफिट, कितना एवरेज प्रॉफिट, कब का एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 years का, इसका मतलब लास्ट 3 years का कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट देगा हम लोगों को, तो कहीं दिया है क्या प्रॉफिट के बारे में कुछ, नीचे दिया है प्रॉफिट लास्ट 3 years का 20,000 प्रॉफिट, 15,000 लॉस एंड 40,000 प्रॉफिट, बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट हम सिर्फ पूछे हैं, गुडविल नहीं पूछे हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 15,000, कैसे निकला 20,000 प्लस माइनस 15,000, क्यों माइनस, क्योंकि लॉस है, तो यहां पे लॉस है तो माइनस 15,000 करना पड़ेगा, प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 3, वेरी गुड, तो कितना आ जाएगा ये 40, 60, 45, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू
15,000, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकला। गुडविल कैसे बोला? 2 इयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, तो ये 2 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 30,000, तो ये पूरा गुडविल ऑफ द फर्म है। आया बात समझ में? अब इसके बारे में सिर्फ बोला है अपने को और कुछ नहीं किया है, तो अब ये करना क्या होगा? अब ये देखो यहाँ पे, द फर्म्स गुडविल was to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. डन? तो हम लोग एवरेज मतलब गुडविल का वैल्यू निकाल लिए हैं। डन? अब बताओ गुडविल का वैल्यू और कुछ दिया है ऊपर? नहीं दिया है। अब अगर देखोगे गुडविल से रिलेटेड और कुछ दिया था क्या एडजस्टमेंट? नीचे है एक गुडविल का यहां पे दिया है, गुडविल वुड बी वाइप्ड ऑफ। वाइप्ड ऑफ का मतलब रिटर्न ऑफ, खत्म कर देंगे, फ्रॉम द बुक्स आफ्टर एक्स एडमिशन। आया बात समझ में? तो यहां पे गुडविल के बारे में बोला कि पहले आप गुडविल जितना दिखाओगे और उसके बाद ये गुडविल को खत्म भी कर देना है। तो व्हाट दे हैव डन यहां पे कि गुडविल के बारे में देखो, यहां पे एक ये दिया है और एक ये दिया है, दो जगह पे इफेक्ट दिया है इसका। तो यही होता है रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो यहां पे रेज किया गया और फिर राइट ऑफ किया गया। जो रेज होता है वो होता है ओल्ड पार्टनर्स में, रेज होता है ओल्ड पार्टनर्स में और राइट ऑफ होता है न्यू पार्टनर्स में। तो यहां पे न्यू पार्टनर्स QRX और ओल्ड पार्टनर्स PQR। तो ये रेज किया जाता है और उसी को राइट ऑफ किया जाता है। ये कर देने से जो हम लोग करते वो अपने आप हो जाता है इसके अंदर। हम लोग निकाले थे ना, मतलब जैसे हम लोग अभी एडमिशन के केस में गुडविल के लिए क्या करेंगे हम लोग? एडमिशन के केस में नया पार्टनर आया तो ओल्ड पार्टनर्स कैसे उसको पास करते हैं हम लोग? एंट्री क्या पास करते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग में। उसके बाद क्या था? अभी रिटायरमेंट भी यहां पे हो रहा है, तो रिटायरमेंट के केस में क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग या आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में? तो ये दोनों को जो हम लोग करते, तो ये नहीं करके हम लोग डायरेक्टली रेज एंड राइट ऑफ भी करेंगे तो पूरा काम उसके अंदर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इसी का जब निचोड़ निकालेंगे, समरी निकालेंगे, तो ये वही होगा जो हम लोग करते आए हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अब एक बात बताओ, यहां पे रेज करना है, तो रेज करने के टाइम पे टोटल गुडविल से रेज होता है, टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल कितना है अपने पास? 30,000। तो 30,000 को रेज करना मतलब गुडविल को बढ़ाना। आया बात समझ में? तो गुडविल बढ़ाना, तो गुडविल क्या है मेरा? एसेट या लायबिलिटीज? एसेट। तो एसेट बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट। तो क्रेडिट किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और यहां लिख देंगे बाय गुडविल और ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में बढ़ाएंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था? चेक करो एक बार, 2:3:5 में है क्या ये? 2:3:5 मतलब 2/10, 3/10 एंड 5/10। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये रेशियो में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? अब इसी को क्या करना है? राइट ऑफ। एक बात बताओ, इसका एंट्री अगर होता ऐसा, तो एंट्री क्या लिख रहे थे हम लोग? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू P अकाउंट, Q अकाउंट एंड R अकाउंट। तो यहां कितना गया? 5। कितना गया था? 5, 6, 6,000। यहां कितना गया? 9 और यहां गया 15। यहां कितना गया? 30। बराबर है? तो ये कैपिटल अकाउंट को हिट किया, क्रेडिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट में लिख दिए। ये कहां लिखा था? अगर रेस करते तो ये तो अभी कहीं नहीं गया है, तो ये कहां जाता? बैलेंस शीट के एसेट में जाता। बट यहां पे इसको वाइप कर देना है, राइट ऑफ कर देना है, मतलब अब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, इसलिए बैलेंस शीट में कहीं पे गुडविल अभी नहीं दिखेगा। और हम लोग भी जो एंट्री पास करते हैं वहां पे कहीं गुडविल बोल के आता है क्या? डेबिट में या क्रेडिट में? नहीं आता है। पार्टनर्स का नाम आ जाता है तो वो अपने आप करेक्ट हो जाता है, वाइप हो जाता है। आया बात समझ में? डन। तो ये वाला हम लोग यहां पे ये एंट्री पास कर दिए। अब इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किस में करेंगे? जो नया पार्टनर्स है उन लोगों के बीच में। तो नया पार्टनर्स कौन कौन है मेरे पास? Q, R एंड S। क्या रेशियो बताया इसका? 2:3:1। चेक करो 2:3:1 में जा रहा है क्या?
तो ये 10,000, 15,000 एंड 5,000। तो इसका एंट्री क्या हुआ होगा बताओ, इसका एंट्री क्या हुआ होगा बच्चा? क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना? 30,000। यहां कितना? 10,000, 15,000 एंड 5,000। अंडरस्टूड एवरीवन? अब देखो यहां पे ये गुडविल और ये गुडविल कट, डन। अब यही बैलेंस यहां से निकलेगा हम लोगों का। तो अब ये देखो पी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, यहां पे पी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्या कहीं पे? नहीं, मतलब पी अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो पी अकाउंट क्रेडिट कितना? 6,000। तो पी अकाउंट का काम खत्म। अंडरस्टूड? अब क्यू अकाउंट, क्यू है 9,000 क्रेडिट और डेबिट है 10,000, तो ज्यादा किधर है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1,000। तो ये क्यू भी खत्म। उसके बाद आर बचा, आर इधर कितना? 15,000 और इधर 15,000, तो ये दोनों अपने आप कट गया। और उसके बाद एक्स बचा डेबिट में, यहां पे एक्स है क्या? नहीं, तो एक्स डेबिट में बचा, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। चेक करो, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट 6,000। तो ये 6,000, इधर का भी टोटल 6,000। आया बात समझ में? तो लास्ट में यहीं तक पहुंचते हैं हम लोग। आ रहा है बात समझ में? डन। अब यहां पे बट कैसे लिखा? बाई गुडविल एंड टू गुडविल। डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे और न्यू पार्टनर्स में हम लोग ये कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? तो ये आ गया तुम्हारा यहां पे फिगर्स। क्लियर? आया? अंडरस्टूड? आगे चले, सुनो अब इधर। तो ये हो गया तुम्हारा टिक। इसमें और भी बताने को है, बहुत कुछ है अभी, हम चाहे तो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज के कंफ्यूजन होने लगेगा। तो जितना समझा रहे हैं उतना अगर समझ लेते हो और इतना ही पे प्रैक्टिस करते हो तो समझ में आ जाएगा। जिस दिन आप और इसके पीछे देखोगे और इसके ऊपर वर्कआउट करोगे तो देन यू विल कम टू नो कि हाँ कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे इसको स्टॉप करके जितना बताए हैं उतना समझ लो। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। एक्सप्लोर करना है तो और एक्सप्लोर हो सकता है, जैसे अभी हम एक्सप्लोर करके बताए हैं कि हाँ इतना निचोड़ वहीं पे पहुंचेगा। अंडरस्टूड? अब आते हैं आगे। अब सुनिए इधर, क्या था ये? यहां तक हो गया, गुडविल हो गया, ये हो गया, और यहां पे क्या बोला? अच्छा अब इसको सुनो, तो ये भी हो गया था 6 and 8। अब देखो 7, द अमाउंट ड्यू टू पी वॉज रिटेन्ड इन द बिजनेस एज अ लोन। तो जो भी अमाउंट उसको देना है उसको क्या मान लेंगे हम लोग? लोन मान लेंगे। बट एक्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी 1/5 ऑफ द कॉम्बाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर। तो एक्स का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? शुड बी 1/5 ऑफ द कॉम्बाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर का जो कॉम्बाइंड होगा एडजस्टेड कैपिटल, उसका कितना